ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे। तो सूत्र संख्या 4 तक हमने पढ़ा है अब तक, और इसमें जो हमारा विषय शुरू हुआ था कि जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति होती हैं, है ना। तो प्राण इंद्रियां ये सभी उत्पत्ति धर्म वाले हैं, ये विषय हमारा चल रहा था। तो अब इसने सिद्ध कर दिया कि हाँ, जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति होती हैं, ठीक है। प्राण इंद्रियां इन सब की उत्पत्ति होती हैं। तो अब पूर्व पक्षी आ रहा है सूत्र 5 में, वो कह रहा है कि अब ये बताओ, चलो इंद्रियां की उत्पत्ति होती है मान लिया, लेकिन कह रहा है ये इंद्रियां हैं कितनी, संख्या क्या है इंद्रियों की और क्यों, ठीक है। तो पूर्व पक्षी कितनी संख्या मानता है और क्यों मानता है, तो इसका उत्तर देंगे। तो पहले प्रश्न बोलिए, सप्तगतैः विशेषितत्वात्। तो इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र 5 का प्रश्न। पूर्व पक्षी के अनुसार इंद्रियां बराबर प्राण, यहाँ पर प्राण भी बोला गया उसको। तो पूर्व पक्षी के अनुसार इंद्रियां बराबर प्राण, हाँ, कितनी हैं, माने इनकी संख्या कितनी है, इंद्रियों की या प्राणों की संख्या कितनी है, माने कितनी इंद्रियां हैं और क्यों, वो जितनी ही बताएगा क्यों इतनी हैं, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। इंद्रियां कितनी हैं और क्यों हैं उतनी, तो इंद्रियां कितनी हैं और क्यों, ये प्रश्न हुआ, ठीक है। तो उत्तर लिखिए 5 का। लिखिए 5 नंबर है ना। पूर्व पक्षी के अनुसार इंद्रियां 7 हैं, ब्रैकेट में प्राण, इंद्रियां ब्रैकेट में प्राण करिए, 7 हैं। सामान्य और विशेष होने से, सामान्य और विशेष होने से, ठीक है। तो कुछ इंद्रियां सामान्य और विशेष इस प्रकार से नाम से कही जाती हैं। तो इसी बात को भाष्य में एकदम खोल दिया गया है। देखो, प्राणः सप्त सन्ति, एकदम सरल है, प्राण 7 हैं। तो प्राण माने, हाँ जी रुपेश जी, प्राण माने हैं इंद्रियां, तो 7 हैं। कुतः, क्यों, अब था ना प्रश्न कितनी है, उत्तर दिया 7 हैं। अब क्यों 7 हैं भाई, अब जो मैंने पढ़ा सामान्य और विशेष होने से, इसको खोल रहा है कि कुतः, तो कह रहा है गते है सामान्य अवगते है, अर्थात सामान्य ज्ञानात्। तो एक ये कथन हुआ कि सामान्य गति होने से, सामान्य ज्ञान होने से, ठीक है। इसकी बात, इसकी ये जो प्रतीति हम करेंगे, कैसे करेंगे
कि सामान्य अवगते है, माने सामान्य ज्ञान होने से, गति माने यहाँ पर क्या लेंगे, ज्ञान, देखो उसको ही खुला है कि सामान्य ज्ञानात, तो सामान्य अवगते है माने सामान्य ज्ञानात, ठीक है, सामान्य गति होने से, सामान्य ज्ञान होने से, और विशेषितत्वात्, विशेषण होने से, विशेषित होने से, अर्थात पृथक पृथक प्रतिपादन होने से। देखो इसको फिर खोल दिया, पृथक पृथक विधानादपि, पृथक पृथक विधान होने से। तो एक तो अर्थ है क्या कि सामान्य ज्ञान होने से इंद्रियों का, दूसरा पृथक पृथक विधान होने से। तो अब इसको खोल रहा है, जैसे कि सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात्, ये 7 प्राण हैं, ये सामान्य गति का विधान है। हाँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ गोविंदा जी, एक पाठ में हूँ। हाँ, मैं क्लास में हूँ, फिर फ़ोन करूँगा आपको। हाँ। तो क्या कहा इसमें, 7 ही प्राण होते हैं जी, सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात्, ये 7 प्राण होते हैं, उससे उत्पन्न होती हैं। अभी तो इतने अर्थ क्या है, तो इति गति ही, ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य विधान है। सत्य सामान्य अवगति है और सामान्य विधानम, अवगति माने विधानम, ठीक है। फिर सप्तवय शीर्षण्याः, देखो ये सिर में 7 छिद्र हैं, क्या हैं, शीर्षण्या, सिर में 7 छिद्र माने 7 इंद्रियां हैं, ये कह रहा है। कौन कौन, 2 कर्णौ, 2 चक्षुषी, 2 नासिके, मुखंच, मुखम च, ये ऐसा मान रहा है, ये 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और एक मुंह, इसको 7 मान रहा है। ये 7 छिद्र हैं, तो इसको इंद्रियां मान रहा है कि इसे 7 हैं। तो इस प्रकार से 7 इंद्रियां हुई, तो पृथक पृथक नाम से खाली कहे गए हैं, ठीक है तो 7 अलग अलग नाम से कहे गए हैं। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी के अनुसार से इंद्रियां 7 हैं, यह सामान्य और विशेष कथन होने से। हो गया स्पष्ट, भाष्य भी हो गया, सूत्र भी हो गया। अब देखो सूत्र 6, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, तो इसका प्रश्न लिखिए, सिद्धांति के अनुसार इंद्रियां कितनी हैं और क्यों हैं, ठीक है। पहले क्या पढ़े थे, पूर्व पक्षी के अनुसार इंद्रियां कितनी हैं, अब सिद्धांति के अनुसार कितनी है, उत्तर देगा, ठीक है, कितनी है और क्यों है। तो वही प्रश्न इसका भी है, सिद्धांति का है, तो उसका उत्तर दे रहा है भी, ठीक है जी। तो उत्तर लिखिए, 6 का उत्तर लिखिए। देखो सिद्धांति के अनुसार इंद्रियां 11 हैं, 7 नहीं। ठीक है, तो इंद्रियां 11 हैं, 7 नहीं, क्योंकि हाथ पैर आदि के भी आए, हस्तपाद, हस्त और पाद, हाथ और पाँव, हाथ और पैर, तो हाथ पैर आदि भी जो है ना कर्मेंद्रियां है ना भैया, तो इनकी भी इंद्रियों में गिनती होने से या इनका भी इंद्रिय होना सिद्ध होने से, गिनती कर दो कोई बात नहीं, हाथ पैर आदि के भी नहीं, हाथ पैर आदि की भी, या ऐसे लिखो ना, हाथ पैर आदि भी इंद्रियां हैं, ऐसा करो, काट दीजिए, हाथ पैर आदि भी इंद्रियां हैं ऐसा सिद्ध होने से, यह ठीक हो जाएगा। हाथ पैर आदि भी इंद्रियां हैं ऐसा सिद्ध होने से, तो क्या लिखे थे पहले, इंद्रियां 11 हैं, 7 नहीं, हो गया है, अलग अलग हो गया, क्या लिखे,
अरे वो भी ठीक है, हाथ पैर आदि की भी इंद्रियों में गणना होने से, वो भी ठीक है। और हाथ पैर आदि भी इंद्रियां हैं ऐसा सिद्ध होने से, दोनों उत्तर ठीक है। ठीक है ना। तो हम भी देखते हैं हाथ पैर भी इंद्रियां हैं ना भाई, और उसमें तो मूत्र द्वार भी है, मल द्वार भी है, तो ये सब भी कर्म इंद्रियां हैं ना ये। तो इनको मैं नहीं मानता था, खाली ये ऊपर दिख रहे साथ इनको मानता था, ये दो ये दो ये दो, ये इतना मानता है पूर्व पक्षी, एहसास बोलता है। जबकि मुख में तो दो इंद्रियां हैं, एक तो ये मुख तो कर्म इंद्रिय जो बोलते हैं, और उसका रसना भी तो है, वो तो ज्ञान इंद्रिय है रसना, और जो मुख है वो कर्म इंद्रिय है। वो तो छिद्र बोला, छिद्र, वो तो छिद्र को प्रमाण दे रहा है कि दो आँखें, हम तो एक ही मानते हैं, नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय है ना, ये नासिका इंद्रिय, और स्पर्श इंद्रिय भी हम मानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, और एक मन है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नासिका और ये रसना और स्पर्श, जिससे अनुभूति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्वाद का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है। तो ये इंद्रियां 5 है जो ज्ञान कराती हैं, और वो गोलोक को बोल रहा है। ठीक है ना जी, ये अंतर दोनों में। अब देखो भाष्य में खुल भी दिया है, देखो हस्तादयोपि संति सप्तभ्यो अतिरिक्त प्राण, ये हाथ पैर आदि भी, आदि माने हाथ पैर, गुदा द्वार और मूत्र द्वार आदि भी, ये सब भी तो हैं इंद्रियां। ठीक है, ये प्रमाण दे दिया कि और ये जो आप बोल रहे हो 7 उनसे अतिरिक्त हैं। आप जो कह रहे हो उससे अतिरिक्त ये हाथ पैर आदि भी हैं, आदि माने वो जो बोला नहीं, लेकिन वही है कर्म इंद्रिय सभी। तो ये हैं हस्तव्य ग्रह, हाथ भी तो एक इंद्रिय है, ग्रहण करता ये हैं। हस्तौच आदातव्यम, हाथ से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और पैर से गमन करते हैं, ये भी इंद्रियां हैं। तो अत्र उभयत्र इंद्रिय प्रकरण जो हो हस्तादिनाम परिगणन क्रियते, आ गया देखो यहाँ पर दोनों जगह ही हाथ आदि की गणना हुई है इंद्रियों के रूप में, और तच्च सप्तभ्यो अतिरिक्तम, और वो 7 से अतिरिक्त है। हाँ जी रुपये जी, समझ आ रहा है ना, स्पष्ट है भाई। इंद्रियां के रूप में गिनती इनकी हुई है, इंद्रियों के रूप में कि इंद्रियां हैं, ये गिनती है, और इनसे अतिरिक्त है जो आप 7 बोल रहे हो, उससे अतिरिक्त है। और प्रमाण दिया इसने कि 10 में पुरुषे प्राण आत्मे एकादशः, ये बृहद आरण्यक उपनिषद का है कि शरीर में 10 प्राण हैं, माने 10 इंद्रियां हैं, और 11वां मन है, इसको हम अंतःकरण बोलते हैं। यहाँ पर आत्मा शब्द से मन या अंतःकरण लिया गया है। देखो आत्मा एकादश है, ये समझना होता है, ये उपनिषद है। क्या लिख दिया? आत्मा, लेकिन अर्थ क्या करेंगे? अंतःकरण, मन। ठीक है जी, तो 10 इंद्रियां हैं और एक 11वां मन है। यहाँ पर 2 है, खोल भी रहा है, आत्मा शब्देन अंतःकरणम परिगृह्यते, आ गया ना। हाँ जी, लिखा है ना कि आत्मा शब्देन अंतःकरणम परिगृह्यते, यहाँ पर आत्मा शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया गया है। कर्ण अधिकारात, कर्ण का अधिकार होने से, साधन होने से, साधन रूप में इसका प्रयोग होने से। और इति सांकर भाष्यम, ये सांकर भाष्य ने भी खोल दिया इसको, सांकर भाष्य में भी ऐसा ही कहा है, तो उनका प्रमाण दे दिया। अब आगे देखो फिर दे रहा है बृहदारण्य का प्रमाण का कि तम उत्क्रामंतम प्राणो उत्क्रामति, ये जितनी इंद्रियां हैं इनके उत्क्रमण होती हैं, इनका उत्क्रमण होता है मतलब, और प्राण भी जो मुख्य प्राण है उसका भी उत्क्रमण होता है। तो प्राणम उत्क्रामंतम च सर्वे प्राणः उत्क्रामंती, ठीक बात है कि पहले कहा रहा है तम उत्क्रामंतम, आत्मा के उत्क्रमण करने से उसके साथ साथ ये इंद्रियां भी उत्क्रमण कर जाती हैं, और मुख्य प्राण भी उत्क्रमण कर जाता है, मैंने शरीर से निकल जाता है। यहाँ पर तम उत्क्रमंतम, तम माने जीवात्मा, जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने से, निकलने से, उत्क्रमण माने निकल जाने से, तो जीवात्मा के शरीर से निकल जाने से उसके साथ प्राण भी निकल जाता है, और प्राण के निकलने से सारी इंद्रियां भी निकल जाती हैं। इंद्रियों को प्राण कह दिया गया यहाँ पर। तो जहाँ बहुवचन में आ जाएगा क्या बोलेंगे उसको? इंद्रियां, और एक वचन आए तो मुख्य प्राण,
ये अर्थ कर देंगे। तो जीवात्मा के निकलने से प्राण उत्क्रामति, प्राण भी निकल जाता है, और प्राण के निकलने से सर्वे प्राण, देखो अब यह सर्वे प्राण माने सभी इंद्रियां अनुत्क्रामंती, उसके साथ साथ में निकल जाती हैं, ये है। तो पहले आत्मा निकलता है, निकल रहा होता है, उसके साथ में प्राण निकलता है, उसके साथ साथ इंद्रियां भी निकल पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना, ये चलती रहती हैं। तो एवं इस प्रकार से पंच ज्ञानेन्द्रियाणी और पंच कर्मेंद्रियाणी, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हुई और 5 कर्मेंद्रियाँ, और 10 हो गया, और 11 अंतःकरणम, 11वां क्या हो गया, अंतःकरण, जिसको हम मन बोलते हैं। तो इति सिद्धांत सिद्धि सती, इस सिद्धांत के होने पर ही ये 7 प्राण नहीं है भाई, 7 इंद्रियां नहीं हैं। कितनी हुई इंद्रियां, 11 हुई। इसलिए तस्मात् न एवं सप्त प्राणानाम सिद्धांत, ये 7 जो इंद्रियां हैं, ऐसा सिद्धांत समीचीन न, ठीक नहीं है, किंतु अयुक्त है, वो अयुक्त ही है। तो 7 इंद्रियां हैं, यह कहना अयुक्त है, ये समीचीन नहीं है। तो इंद्रियां 11 हैं, ये ठीक है। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न, अरे इंद्रियां कैसी हैं? सूत्र 7 देखो, अनवस्थ। तो लिखो प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर भी सरल है। सूत्र 7 हैं, इंद्रियां कैसी हैं? कैसी मतलब इनका स्वरूप क्या, मतलब इंद्रियां कैसी हैं, मतलब इनका स्वरूप क्या है इंद्रियों का, ये खोल रहा है, वो ये बताएगा भी इंद्रियां कैसी हैं। तो उत्तर लिखो, इंद्रियां सूक्ष्म और अणु हैं। सीधा सा उत्तर है, इंद्रियां कैसी हैं, तो इंद्रियां सूक्ष्म और अणु हैं, एकदम सरल है, देखो, है ना। और इसी बात को देखो भाष्य में स्पष्ट किया, देखो भाष्य में कि अथ च त इमे प्राण अणवः सूक्ष्म सन्ति, आया ना, देखो इसी को हम सूत्रार्थ कर दिया। सूत्र में तो अणुवश दिया है, अणु स्वरूप हैं, माने सूक्ष्म स्वरूप हैं, तो एक ही बात है, इंद्रियां सूक्ष्म और अणु हमने कर दिया, इसलिए तो इसको भाषा में खोला है, प्राण अणुवः और सूक्ष्म च, प्राण माने इंद्रियां अणु भी हैं, सूक्ष्म भी हैं। तो कथम ये उच्यते, कैसे ऐसे कहते हैं भाई? तो कह रहा है, स्थूलास्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते चक्षु आदयः, जो स्थूल है वो तो दिख जाते हैं भाई, आँख के रूप में हम देखते हैं, नेत्र इंद्रिय देख रहे हैं, तो भले गोलक है, लेकिन पता चल ये नेत्र इंद्रिय है, ये कर्ण इंद्रिय है ना, ये नासिका इंद्रिय है, तो स्थूल दिखते हैं भाई ये। तो तदर्थम एवं उच्यते, इसलिए ऐसा कहते हैं, यत्तेषां गोलकानि दृष्ट्वा जना न मंदिरन यत्ते स्थूला, ये गोलक दिखते हैं, जिनके आधार पर कहते ये नेत्र इंद्रिय, जबकि ये वास्तव में ये इंद्रिय नहीं है, तो क्या है, गोलक है, लेकिन इसी गोलक में नेत्र इंद्रिय भी है जी। तो इसको भी स्पष्ट कर दिया कि लोग वैसे मानते हैं कि भाई यही इंद्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है, हैं। और ये जो आँख है, इसको देख करके ये भी मत मानो कि स्थूल हैं इंद्रियां, असली इंद्रिय तो अंदर ये सूक्ष्म है। हाँ, आप ऐसा मत समझो कि इंद्रियां दिख रहे हैं ना, ये तो कहाँ है, सूक्ष्म है भाई, हाँ तो कहते अणु और सूक्ष्म है। तो क्या कर रहा है, इंद्रियां अणु और सूक्ष्म है, तो ये तो दिख रहा है, आँख तो दिख रहा है, बड़ा बड़ा है, नेत्र दिख रहा है, तो कहाँ अणु सूक्ष्म है भाई? तो उत्तर दिया, देखो भाई ये दिख रहा है, ये उसका गोलक है, और जो असली नेत्र इंद्रिय है वो अंदर है, वो सूक्ष्म है, अणु है, ठीक है ना। इसलिए बोल दिया कि दृष्टवा जना न मन निश्चय यत्ते स्थूला, ये देख करके गोलक को न मानो कि स्थूल हैं। तो गोलकेषु ये खलु तद्वृत्तिया विषया शक्ति रूपा प्राणस्ते न स्थूला किंतु ते सूक्ष्मा, ये गोलक हैं, शक्ति रूप में काम कर रही हैं, तो ये इंद्रियां गोलक रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं, लेकिन न स्थूला, असली जो इंद्रियां हैं वो स्थूला नहीं है। यही बात को स्पष्ट किया ना, किंतु ते सूक्ष्म, वे सूक्ष्म हैं। हाँ जी, कौन सूक्ष्म है जी पद्मनाभ जी? इंद्रियां। और स्थूल कौन है? गोलक। ये गोलक दिख रहे हैं, आँख कान, ये तो स्थूल दिख रहा है, ये कान है, लेकिन ये कान का गोलक खाली आवरण है, असली कर्ण इंद्रिय कहाँ है? अंदर है, वो सूक्ष्म है, अणु है ना। तो संकेतितम च तेषां सूक्ष्मम, अब इनकी सूक्ष्मता के बाद संकेतित है, मैंने संकेत भी किया गया है।
तो अभी वही प्रमाण दे रहा है कि तम उत्क्रामंतम प्राणोत्क्रामति, जो आत्मा है उसके निकलने से प्राण निकलता है, और प्राण के निकलने से सारी इंद्रियां भी निकल पड़ती हैं। तो मुख्य प्राण से उत्क्रमणम, देखो यहाँ पर क्या है, जो मुख्य प्राण है वो निकलता है जीवात्मा के साथ में, और उसके साथ में सह कह रहा है अन्य शाम प्राणाम, जो अन्य प्राण हैं माने अन्य इंद्रियां हैं, चक्षु अजिनाम उत्क्रमणम प्रतिपादनात् संकेत्यते प्राणा सूक्ष्मा संति। तो ये तो कह दिया, देखो कितना प्रमाण दे दिया भाई, मुख्य प्राण निकलता है तो जो इंद्रियां भी निकल पड़ती हैं, तो अगर ये निकल पड़ती हैं तो ये कहाँ निकलती हैं जी, ये तो मरने बाद भी रहता है ना। यहाँ तो कह रहा है कि जीवात्मा के निकलने से माने शरीर के मर जाने से इंद्रियां भी निकल जाती हैं, लेकिन हम तो देखते हैं ये तो रहता है, कान आँख नाक सब ऐसे रह जाता है, तो फिर क्या निकली, सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो निकल गई, ये प्रमाण दिया इसने, इसलिए वो सूक्ष्म है। गोलोक यहाँ पर हैं भाई, गोलोक कहाँ निकलेंगे, सूक्ष्म इंद्रियां निकल जाती हैं, और वो सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं सभी, इसलिए चक्षु आदि गोलकाने तो गोलक है वो, चक्षु आदि के तो गोलक माने को तो स्थित है वो, है ना। तो मुख्य प्राण के निकलने से इंद्रियां निकल जाती हैं, लेकिन गोलक तो रहती हैं, इसलिए कह दिया कि विद्यन्ते वैति, वो तो रहते ही हैं, प्राण के निकल जाने पर भी, सब निकलने पर भी ये आँख कान तो रहेंगे। ठीक है, ये हो गया सूत्र 7। एक अंतिम करते हैं सूत्रास, श्रेष्ठश्च। हाँ, अब देखो यहाँ पर श्रेष्ठ का अर्थ और कुछ हो रहा है, और हम कुछ और कुछ यहाँ पर गुरु जी ने पढ़ाया है। जैसे कि श्रेष्ठ माने क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, ये ऐसा अर्थ सीधा से निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं, यहाँ पर महत्त्व का स्वरूप क्या है। यहाँ पर श्रेष्ठ मान क्या लेंगे हम, महत्त्व हैं, बुद्धि, तो वो श्रेष्ठ होता है भाई, ऐसा अर्थ करेंगे फिर। तो प्रश्न लिखिए, यहाँ पर बता रहा है मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है। सूत्र 8 लिखिए, मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है, अथवा महत्त्व का स्वरूप क्या है। एक प्रश्न ये बन रहा है सीधा, जो यहाँ पर दिया है ना, ये बन रहा है। और दूसरा प्रश्न लिखिए अथवा लिखिए, क्या महत्त्व की भी उत्पत्ति होती है, क्या महत्त्व की भी उत्पत्ति होती है, इसका प्रश्न है, अथवा करके लिखिए। क्या महत्त्व की भी उत्पत्ति होती है, तो उत्तर लिखो। पहला का उत्तर क्या आएगा कि महत्त्व उत्पत्तिमान है, स्वरूप क्या है, उत्पत्तिमान, महत्त्व उत्पत्तिमान है। और दूसरा है हाँ, महत्त्व की उत्पत्ति होती है, जो था ना प्रश्न, क्या महत्त्व की उत्पत्ति होती है, तो हाँ भाई, वैसे सीधा उत्तर तो यह है कि महत्त्व की भी उत्पत्ति होती है, इतना उत्तर है। लेकिन स्वरूप है तो उसका उत्तर क्या देंगे, महत्त्व उत्पत्तिमान है। तो अर्थ वही है दोनों का, खाली लिखने का ढंग अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए वो श्रेष्ठ है, बुद्धि। ये जो दिया ना श्रेष्ठश्च, तो श्रेष्ठ कौन होता है, महत्त्व। जबकि देखो भाष्य में महत्त्व तो चर्चा नहीं है, हाँ जी, ये भी समझ लो, ये हमको गुरुजी ने पढ़ा दिया है, हैं? हाँ, अन्यथा व्याख्याता है, भिन्न व्याख्या इसकी है। तो वहाँ पर तो मुख्य प्राण की चर्चा हो रही, जो मैं दिया ना प्रश्न पहले, मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है, मतलब हमने क्या किया, इसका महत्त्व स्वरूप क्या है। जो पुस्तक है यहाँ पर तो क्या दिया भाष्य में, मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है, आपको समझने के लिए बता दिया मैं। लेकिन हमने क्या अर्थ किया कि महत्त्व का स्वरूप क्या है, और उत्तर क्या दिया हमने, महत्त्व को उत्तर दिया। ये सिद्धांत के अनुकूल है। ठीक है ना जी। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, श्रेष्ठो ज्येष्ठो मुख्य प्राणो अपि उत्पत्तिमान तथा अणु अपि, कि जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ है मुख्य प्राण वही उत्पत्तिमान है, और अणु भी है। ये भाष्यकार से देखो स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो कहाँ से श्रेष्ठ है प्राण, वो कौन सा प्राण श्रेष्ठ है भाई, उच्यते यह
प्राणन क्रियायाम विदधाति, जो ये श्वास प्रश्वास क्रिया को धारण करता है वो मुख्य प्राण वही है। और यश्च पंचधा आत्मान विभज्य शरीर तिष्ठति, जो 5 भाग में विभक्त होकर शरीर में रहता है वो मुख्य प्राण है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 भाग में विभक्त होकर शरीर में रहता है। और यश्च विषय खलुक्तम, जिसको विषय में कहा गया है कि तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उसमें से जो मुख्य प्राण है वरिष्ठ प्राण, उसने कहा मोहम माँ पद्य, भाई मोह को प्राप्त मत हो। कि सब लोग झगड़ा कर रहे थे ना कि मैं बड़ा, इतना किसने कहा मोह प्राप्त नहीं हो, मैं ही बड़ा हूँ। हाँ, अहम, मैं ही अपने को 5 भाग में विभक्त करके शरीर को धारण कर रहा हूँ, ऐसे कर दिया प्राण ने। किनको बोला? इंद्रियों को। जो इंद्रियाँ झगड़ा कर रही थी ना उसमें कि मैं बड़ी हूँ, इसने कहा अरे तुम कहाँ फंस रहे हो मोह में, मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मैं ही अपने 5 भाग मान करके शायद शरीर में गतिमान हो रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ पर प्राण की भी श्रेष्ठता हुई। तो कहा गया ठीक है आप जाओ, सब लोग जाओ 1-1 वर्ष के लिए। तो सब चले गए, सबके जाने पर भी शरीर चलता रहा। आँख चली गई तो अंधा हो गया लेकिन चलता रहा, कान चला गया तो बहरा हो गया लेकिन शरीर चलता रहा। ऐसे इनके बिना काम चल गया। लेकिन जब प्राण जाने लगा तो सभी लोग जाने लगे, हाँ तू लड़ने नहीं भाई, आप रहो, आपके जाने पर हम सब भी निकल जा रहे हैं। तो सिद्ध हुआ कि मुख्य प्राण जो है वो श्रेष्ठ है। तो ये सारी बातें हम पहले पढ़े भी थे, प्रश्नों उपनिषद में आया था, ये सारी चर्चा यही बात है। तो सब लोग बोले कि हाँ भाई आप श्रेष्ठ हो, हाथ जोड़ दिए। ये अलंकारिक कथन है कि आप ही सबसे बड़े हो, आप रहो, आपके कारण से हमारी सबकी महिमा है। माँ उत्क्रमो, उत्क्रमण मत करो, शिवामता करो, आपका कल्याण हो। तो ऐसा वे वहाँ पर कहते हैं कि आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो ये प्राण जो है वो श्रेष्ठ है, ये सिद्ध बात। तो श्रेष्ठ से माने प्राण यहाँ पर श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। तो सारा का सारा भाष्य क्या है? मुख्य प्राण पर आधारित है। ठीक है, तो आगे भी देखो सब दे दिया है, तस्मात् जायते प्राण। नहीं, भाष्य में तो मुख्य प्राण स्वरूप ये है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमको गुरुजी ने क्या पढ़ा दिया? महत्त्व। अब उसकी व्याख्या तो है नहीं भाष्य में, जो भाष्य ने बता दिया आपको, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा कि इसको महत्त्व अर्थ करो। तो अभी स्पष्ट होगा आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आप दोनों अर्थों में बता दिया। मुख्य प्राण स्वरूप क्या वो भी वही है, अर्थ उत्पत्तिमान है, और महत्त्व क्या वो भी उत्पत्तिमान है। और सारा जो भाष्य है ये भी आपको मैंने बता दिया। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।